हेलो एवरीवन। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की ये 1 जुलाई है। और जहां तक बात रही एग्जाम की, तो ये 3rd वीक ऑफ जुलाई में होगा। तो नियर अराउंड आपके पास 40 से 45 डेज का टाइम है। तो ये 40 से 45 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो टोटल देखिए 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है। ठीक है, टोटल 300 मार्क्स के आपके एग्जाम होने हैं। ठीक है, टोटल 3 सेक्शन होगा। पहले सेक्शन में जो है लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ठीक है, अब किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं तो इसको आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो है सिलेबस भी दे रखा है। तो लैंग्वेज का सिलेबस है, सबका सिलेबस इन्होंने दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे हम सिलेबस जो है इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश में 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। एक ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और वो कैप से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं हम आपको दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। अब देखिए हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, या तो फिर वो कैप से क्वेश्चन रहेगा। टोटल 25 क्वेश्चन है। ठीक है, नियर अराउंड 7-8 से लेके नियर अराउंड 10 के आसपास जो है ये वो कैप, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम, ये सारी चीजें रहेंगी। और कुछ जो है ये ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश सेक्शन में भी है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस भी हैं। और नियर अराउंड 8 या 9 क्वेश्चन जो है ये वो कैप्स के होंगे। और अदर ये 15 क्वेश्चन जो है ये आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आपने केवल हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, ग्रामर और वो कैप्स आपको बस तैयार करना है। ठीक है, यहाँ से 50 क्वेश्चन जो है आपके सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैथ्स आती है कि नहीं एलएलबी में। ठीक है, तो देखिए मैथ और रीजनिंग से, ठीक है, आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और पेपर सिंपल रहता है। जैसे रीजनिंग में डायरेक्शन से क्वेश्चन हो गए, रैंकिंग से हो गए, ब्लड रिलेशन से हो गए, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में आपके बेसिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज, ये 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट ईयर। तो देखिए रीजनिंग और मैथ्स में और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ये आपको कलेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये टीएचडी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हो गया, ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन हो गया। तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर जो है ये बिल्कुल सेम आया था। आप में से जिन लोगों ने भी लास्ट ईयर पेपर दिया होगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि, ठीक है, नंबर का भी कुछ चेंज नहीं है, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये कंप्लीट पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मॉक के फॉर्म में मिल जाएगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेक्शन है इसमें लीगल एप्टीट्यूड का। लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और बड़े अच्छे, थोड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल होते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं इसको आपको दिखाते हैं। तो ये लीगल के आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो बड़े लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अब अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन आने हैं उसमें। 50 में नियर अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे और 40 क्वेश्चन आपके स्टेटिक जीके के होंगे। ठीक है, तो किस टाइप से जीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो मैक्सिमम जो है, ठीक है, ये 40 में से, सॉरी, ये 50 में से जो है नियर अराउंड 40 क्वेश्चन आपको स्टेटिक जीके के मिल जाएंगे। और 10 से 12 क्वेश्चन जो है ये आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, देखिए 40 से 45 डेज का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको मॉक के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अभी concept.com पे मिल जाएगा। और देखिए अभी तक हमने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये किसी भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया गया है प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, लेकिन ये किसी बुक का सैंपल पेपर है। ठीक है, हमने अभी आपको जितने नियर अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन दिखाए हैं, इसमें से अभी तक किसी ने एक भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कस नहीं किया है। वो किसी बुक का सब सैंपल पेपर है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप ऑथेंटिक जो प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये आपको मॉक के फॉर्म में मिल जाएगा अभी concept.com पे। टोटल 5 मॉक आपको मिलेंगे। तो जो पहला मॉक मिलेगा यही आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा। और इस प्रीवियस ईयर पेपर में जो स्टार्टिंग के 134 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर सब पूछा गया है। ठीक है, आखिरी का जो 16 क्वेश्चन है ये हमने ऐड किया है। तो प्रीवियस ईयर का 134 क्वेश्चन का कलेक्शन है 115 से। और नेक्स्ट जो 4 मॉक होंगे, ठीक है, ये इसी के बेस पे होंगे। तो सबसे पहले आप पेपर देखिए, उसके बाद आप जिस भी बुक से आप तैयारी करेंगे, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप देखिए मैथ्स जो है, ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अगर रीजनिंग सेक्शन देखा जाए तो ये भी सिंपल है। ठीक है, लीगल के लिए आपको थोड़ा सा जो है आपको क्वेश्चन देखना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए। ठीक है, और स्टेटिक जीके अगर आप लूसेंट से कर रहे हैं तो ये इनफ है, बस आपको क्वेश्चन देखना है किस टाइप का आया है। ठीक है, जैसे आप देखिए
ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से पूछ दिया है कि क्या सही नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर पेपर देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। और देखिए जिनकी अभी तक बिल्कुल कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टोटल 100 आवर्स की क्लासेस हैं आपके लिए, ठीक है। आप टारगेट ये करिए कि अभी एक महीने के अंदर, ठीक है, नियर अराउंड 20 से 25 डेज में डेली 4 से 5 घंटे लगिए और ये 100 क्लासेस में पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आखिरी के जो 20 डेज का टाइम है उसमें आप मॉक दीजिए, क्योंकि देखिए टोटल 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी देखिए पहला मॉक देंगे, ठीक है, तो आपको नियर अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 120 में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो मॉक से आपकी हैबिट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग के 20 से 25 डेज, ठीक है, पूरे 100 आवर की क्लासेस आप कवर कर लीजिए, उसके बाद आप मॉक देते रहिए। क्लासेस किस तरीके से मिलेंगी दिखाते हैं आपको। देखिए क्लासेस आपको सब जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, क्योंकि 16 अप्रैल से क्लासेस चल रही हैं। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, और अभी कुछ लाइव चल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए अभी आज जून 12 है, ठीक है, 5 PM पे, तो 5 PM पे जीएस की क्लासेस हैं अभी, ठीक है। तो नियर अराउंड 30 के आसपास, 20-25 के आसपास लाइव क्लासेस और रह गई हैं, तो आपको लाइव मिल जाएगा। और अदर चीजें जो है ये सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो जीएस में नियर अराउंड 30 से 35 लेक्चर आपको कवर करने हैं। तो स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा और करंट अफेयर भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रीजनिंग सेक्शन की बात की जाए तो रीजनिंग में भी नियर अराउंड 35 क्लासेस होंगी, ठीक है, और पूरी 35 क्लासेस की जो है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे। तो ये नियर अराउंड अगर आपने 35 क्लासेस कर ली तो रीजनिंग के भी कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और इस तरीके से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास मिल जाएंगी। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लीगल स्टडीज है, ठीक है, लीगल स्टडीज की भी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ये आप AU LLB को टारगेट कर रहे हो या BHU LLB को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप DU या लखनऊ यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, सारे सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इंग्लिश की क्लास देख सकते हैं, इंग्लिश की भी क्लासेस आपको टोटल मिल जाएंगी। तो ये नियर अराउंड 100 क्लासेस रहेंगी जिसको आपको कवर करना है। तो ये सारी चीजें जो है अभी concept.com पे अवेलेबल है, ठीक है, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। और भी अगर आपका कोई इनरोलमेंट से रिलेटेड डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट 100 आवर्स की क्लासेस जो है जो हो चुकी है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, और जो पेंडिंग है वो लाइव मिल जाएगी, ठीक है। तो 100 आवर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपको पेपर मिल जाएंगे, मॉक मिल जाएगा, और कंप्लीट कोर्स की फीस जो है ये केवल 1500 होगी। तो इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और बात करें कि क्या सेफ स्कोर होगा, तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 90 क्वेश्चन, 90 प्लस होना चाहिए, 180 प्लस अगर आप रखेंगे, ठीक है, तो यही कट ऑफ रहती है अराउंड। ओबीसी के लिए तो 170 के अराउंड, ठीक है। तो इससे प्लस ही रखिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है, 2 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है, ठीक है। एक है LLB और दूसरा है MBA, ठीक है। तो इसमें एक एक नंबर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसमें, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपने आखिरी के केवल 20 से 25 डेज, ठीक है, अगर आप डेली 6 से 7 घंटे लग जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी से इस क्लास को आप कवर कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के बैच से एक स्टूडेंट थे सलमान हैदर, इन्होंने जनरल कैटेगरी में फाइट किया था और इन्होंने 25 डेज पहले ही बैच लिया हुआ था। तो किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी थी उनकी, किस तरीके से इन्होंने 100 आवर में सारी चीजें कवर की थी, ठीक है, तो उनकी वीडियो हम सामने आज अपलोड करते हैं, ठीक है। तो बस 6 से 7 घंटे लगिए, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप एक अभी हमने आपको सैंपल दिखाया है, मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। ये आप कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, आप, ठीक है, आप बस पेपर देखिए और सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि 6 से 7 घंटे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, बस आपको पढ़ना होगा। और इसमें क्या है, सेल्फ स्टडी में आपको थोड़ा ढूंढना होगा। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, ठीक है, 8th तक अगर आपने अच्छे से मैथ्स पढ़ा है तो आप कर ले जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, ठीक है। जीएस की बात की जाए तो केवल स्टैटिक और करंट अफेयर, ये आपने अगर केवल लुसेंट से देख लिया तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लीगल सेक्शन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि लीगल के जो भी 25 क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब लॉजिकल टाइप के हैं। तो आप पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो बस आखिरी के, ठीक है, नियर अराउंड 30 से 35 डेज जो है ये 6 से 7 घंटे लगिए, और मॉक जरूर दीजिए, क्योंकि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन छूट ना जाए, तो मॉक से जो है आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी कि आप अंडर टाइम में पेपर कर सकें, ठीक है। तो और भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आए, और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं।